बांग्लादेश ने प्राइवेट सेक्टर को 2 लाख टन अतिरिक्त पार बॉइल्ड चावल आयात करने की अनुमति दे दी है। ये फैसला आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के मिलर्स के लिए बड़ी राहत वाला है, क्योंकि इससे नए निर्यात के दरवाजे खुल गए हैं। बांग्लादेश में स्टीम और फाइन राइस की कीमतें हाल में तेजी से बढ़ी थी। घरेलू बाजार को स्थिर करने के लिए ये कदम उठाया गया और ये 2025-26 की कुल करीब 9 लाख टन चावल आयात योजना का हिस्सा है, जो बाढ़ से फसल क्षति के बाद बनाई गई थी। मजबूत क्षेत्रीय मांग के बीच ये भारतीय निर्यातकों के लिए टाइमली मौका है। दोस्तों बांग्लादेश चावल का बड़ा कंज्यूमर है, लेकिन बाढ़ और मौसम की वजह से घरेलू उत्पादन प्रभावित हुआ। सरकार ने प्राइवेट आयातकों को 2 लाख टन अतिरिक्त पार बॉइल्ड राइस, जो बांग्लादेश में सबसे अधिक खाया जाता है, उसकी आयात करने की अनुमति दी। इससे भारत के मिलर्स को नए ऑर्डर्स मिलेंगे, खासकर आंध्र और बंगाल से, जहां पार बॉइल्ड राइस का प्रोडक्शन बहुत अधिक है। ये खबर निर्यात बूस्ट की है और कीमतों को सपोर्ट करेगी। अब सवाल यह उठता है कि आखिर यह कदम क्यों? तो आपको जानकारी ही होगी यदि आप हमारा कमोडिटी टुडे चैनल के निरंतर दर्शक हैं कि बांग्लादेश में हाल के महीनों में चावल की कीमतें रिकॉर्ड लेवल पर पहुंची थी, बाढ़ से अमन और बोरो फसल के नुकसान होने के बाद। सरकार ने घरेलू स्टॉक बढ़ाने और कीमतें कंट्रोल करने के लिए कुल 9 लाख टन चावल आयात करने का प्लान बनाया। इसमें सरकारी टेंडर से कुछ और प्राइवेट सेक्टर से ज़्यादा आयात होगा। पार बॉइल्ड राइस पर फोकस इसलिए क्योंकि बांग्लादेशी लोग इसे ज़्यादा पसंद करते हैं। स्टीम और फाइन राइस महंगे होने से बाजार अस्थिर था, इसलिए प्राइवेट को अतिरिक्त 2 लाख टन चावल आयात करने की अनुमति दी गई। ये फाइनेंशियल ईयर 2025-26 यानी जुलाई 2025 से जून 2026 की योजना का हिस्सा है। अब हम यह समझ लेते हैं कि मुख्य फैसले में क्या क्या शामिल है और इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। तो अतिरिक्त 2 लाख टन पारबॉइल्ड राइस इंपोर्ट करने की प्राइवेट आयातकों की अनुमति जो दी गई है, ये भारत से आएगा, क्योंकि भारत सबसे सस्ता और करीबी सप्लायर है और पारबॉइल्ड में भारत का दबदबा भी है। इससे बांग्लादेश में कीमतें स्थिर होंगी, घरेलू बाजार को राहत मिलेगी और भारत के लिए तो इससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, मिलर्स को नए ऑर्डर्स मिलेंगे और इससे भारतीय मिलर्स और एक्सपोर्टर्स को लाभ होगा और आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के मिलर्स सबसे ज़्यादा इससे खुश होंगे। वहाँ पारबॉइल्ड स्वर्णा सोना मसूरी वैरायटी का बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन है। नए ऑर्डर से मिल में काम बढ़ेगा, स्टॉक क्लियर होगा, कीमतें बेहतर मिलेंगी और हाल में एक्सपोर्ट डिमांड से प्राइस सपोर्ट मिला है। कुल मिलाकर भारतीय एक्सपोर्टर्स को मजबूत क्षेत्रीय मांग से फायदा होगा। बांग्लादेश भारत का बड़ा खरीदार है, लेकिन इसमें हमारे सामने चुनौतियां भी हैं। भारत की एक्सपोर्ट पॉलिसी, क्योंकि कभी कभी कोटा या ड्यूटी चेंज होती है, लेकिन फिलहाल पारबॉइल्ड पर कोई बैन नहीं है, इसलिए फिलहाल कोई समस्या भी नहीं दिखाई देती। कंपटीशन भी है, क्योंकि बांग्लादेश को वियतनाम, थाईलैंड, पाकिस्तान भी सप्लाई करते हैं, तो एक थोड़ा सा चुनौती का विषय लग सकता है। लॉजिस्टिक्स की समस्याएं खड़ी रहती हैं, बॉर्डर पर ट्रांसपोर्ट और पेमेंट के इश्यूज रहते हैं और सबसे बड़ी बात, अगर बांग्लादेश में घरेलू फसल अच्छी हुई तो आयात ये कम हो सकता है। दोस्तों मौजूदा समय को देखते हुए ये फैसला भारतीय मिलर्स के लिए बहुत अच्छा टाइमिंग वाला है। बांग्लादेश की जरूरत और भारत की क्षमता मैच कर रही है। इससे एक्सपोर्ट बढ़ेगा, मिलर्स को राहत मिलेगी और कीमतें सपोर्ट में रहेंगी। सरकार को ये मौका यूज करके पारबॉइल्ड सेगमेंट को और मजबूत करना चाहिए। कुल मिलाकर ये पड़ोसी देश के साथ ट्रेड का अच्छा उदाहरण हो सकता है। विन विन सिचुएशन दिखाती है दोस्तों। ये खबर भी हमें बताती है कि क्षेत्रीय मांग और पड़ोसी देशों की जरूरत से भारतीय चावल इंडस्ट्री को नए अवसर मिल रहे हैं। चुनौतियां हैं, लेकिन मौके ज्यादा हैं।